हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का रूटीन मैंने कर दिया है अपना स्टार्ट। तो आज है गणपति बप्पा का लास्ट दिन, यानी कि विसर्जन का दिन। तो और अभी मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। अभी मेरी बाहर की पूजा ख़त्म होगी, तो उसके बाद हम अंदर की जब भी पूजा करेंगे तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज का प्रसाद जो भी हम बनाएंगे, नैवेद्य वगैरह, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पहाड़ी गुलगुले, जिसको हम प्रसाद में बनाते ही बनाते हैं। पहाड़ी लोग चूरमा और गुलगुले और रोट, ये सारी चीज़ें भगवान जी के प्रसाद के लिए बनाते ही बनाते हैं। और अभी मैं गणपति बप्पा के लिए अपने पहाड़ी, और फेमस हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ में गुलगुले, तो इनको ना बनाओ ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो गुलगुले मैं अभी बना रही हूँ ये आटे और गुड़ से बनते हैं। और आप लोग चाहे तो इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, नारियल का बूरा डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। जितने ज़्यादा चीज़ें आप डालोगे उतने ज़्यादा टेस्टी ये बनते जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी सिर्फ हमें इस टाइप से करनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये थोड़ा सा वो फैल से जाएंगे, अच्छे से नहीं बनते हैं। और थोड़ा सा थिक करेंगे तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हम तो उसको थिक कर देंगे तो कच्चे भी रहने का डर रहता है, तो इसलिए उसको इतना ही बनाएं। और अभी मैं पूरी भी साथ ही साथ तल रही हूँ। अभी मेरे गुलगुले बन के तैयार हैं, तो अब मैं बना रही हूँ पूरी। और जब मैं पूरी बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मेरी पूरी तो फुली फुली होनी चाहिए, फिर मन को एक अच्छी सी खुशी जैसे मिल जाती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ये देखिए अभी मेरी पूरियाँ कैसे अच्छे से फूल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सारे भक्तजन बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो लीजिए, कर लीजिए गणपति बप्पा के दर्शन। तो अभी मैं गणपति बप्पा को रोली चंदन वगैरह लगा रही हूँ। और अभी मैं गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल रखा है दूसरे गैस में, और साइड वाले गैस में मैं बना रही हूँ मोदक की तैयारी कर रही हूँ अभी। और मोदक बनाना है बहुत ज़्यादा इजी, आप लोग भी बना सकते हो। और ये यहाँ पे मैंने चने बनाए हैं, दाल बनाई है दूसरे कुकर में, और ये वाले में हलवा पूरी, मेरा सारा खाना बन के रेडी है। और यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए भोग के लिए थाली तैयार करके रख दी है।
मेरा है रायता, दाल, चने, हलवा, पूरी और गुलगुले। और अब इसमें एक दो चीज़ें और रखनी बाकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है अनंत चतुर्थी, तो आज है गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन। तो आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हमें, आज बहुत उदास उदास सा फील हो रहा है। कल से जो हमारा रूटीन एकदम सेट हो गया था, सुबह के टाइम पूजा करो, दोपहर को पूजा करो और शाम को पूजा करो। दोपहर को तो हम दिए को सिर्फ तेल वगैरह देते थे, पूजा नहीं करते थे। लेकिन सुबह शाम हमारी जो आरती होती थी हम वही करते थे। और आज हम विसर्जन नहीं करने वाले, हम मंदिर में ही रखने वाले हैं गणपति बप्पा की मूर्ति। लेकिन जो हमने पंडाल बनाया था, जो हमने मंडप बनाया था, वो आज हम खोलेंगे या फिर वहाँ से आज गणपति बप्पा को वहाँ से गणपति बप्पा को उठा के अपने मंदिर में रखेंगे। थोड़ा सा जो पूजा होती है और वो करके और आरती करके। और जो हम गणपति भगवान की प्रतिमा लाए हैं वो पानी में घुलने वाली नहीं है, तो इसलिए हम विसर्जन नहीं करने वाले और भगवान जी को अपने ही मंदिर में रखने वाले हैं। और जो हमने यहाँ पे पूरी विधि कर रहे हैं, अगर आप लोग भी इस तरह से करते हो तो हम लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। अभी आप आचमनी से पानी लेके दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोग भगवान से क्षमा याचना मांग सकते हो कि इतने दिन अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा भगवान। तो इसके बाद आप लोगों को करना है, भगवान जी को चंदन लगानी है। उसके बाद हार, माला, जो भी आप लोग लाए हो भगवान जी के लिए, वो सारी चीज़ें आपको भगवान जी को चढ़ा देनी है। और हमने ये घर के ही फूलों से माला बनाई थी, तो हमने वही माला भगवान जी को चढ़ा दी है। और अब इसके बाद हम करेंगे, एक फूल लेंगे हाथ में और उस पर थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा चंदन भगवान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा जल, फिर उसके बाद भगवान जी को धूप देंगे थोड़ी देर। मन में भगवान जी का नाम लेते हुए गणपति बप्पा का नाम लेना है और गणपति बप्पा से प्रार्थना करनी है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। और अब इसके बाद हम भगवान जी को अपने नैवेद्य को चढ़ा देंगे। और जो भी हमने भोग के लिए तैयार की है चीज़ें, वो सारी चीज़ें भगवान जी को थोड़ी थोड़ी करके भगवान जी को खिलाएंगे सारा खाना। और मोदक, अब इसके बाद मोदक देंगे। मोदक तो भगवान जी का सबसे फेवरेट है, तो मैं हर दिन मोदक ज़रूर बनाती थी और उसके साथ कुछ और भी प्रसाद बनाती थी। तो मोदक तो बनता ही बनता था मेरे घर पे। और अब आगे हम भगवान जी को खाना खिलाएंगे। जो हमने भोग की थाली तैयार की है, तो वो भोग हम भगवान जी को अब चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खिलाते जाएंगे।
पानी भी पिलाना बहुत ज़रूरी है, तो पानी भी भगवान जी को ज़रूर पिलाइएगा भोजन कराने के पश्चात। तो भोजन कराने के बाद फिर से आपको एक बार भगवान से क्षमा याचना फिर से मांगनी है। जैसे आप शुरुआत में भगवान जी का संकल्प लेते हैं, तो वैसे ही आपको लास्ट में भी भगवान जी से थोड़ी सी क्षमा याचना मांग लेनी है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद करनी है आपको आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते गोढ़िन को काया। पांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और अब भगवान जी का ध्यान करें और अपनी जो भी मनोकामना हो वो सारी भगवान जी को बोल देनी है। और भगवान जी के चरणों में अपना शीश झुकाएं और भगवान जी का आशीर्वाद लें। और अब अपने दोनों हाथों में अक्षत लें और भगवान जी को सर के ऊपर इन अक्षतों को कुछ इस तरह से जैसे जल को डालते हैं तो उस तरह से जल को डालिए। और अब भगवान जी को गंगा जल से और जल से स्नान कराएं और उसके बाद अपने मंदिर में आप लोग रख सकते हो। अभी स्नान कैसे कराना है वो आगे करते हैं, चलिए फिर। और इसमें मैंने थोड़ा डाला है गंगा जल, थोड़ा सा गोमूत्र और गंगा जल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करेंगे भगवान जी का स्नान। तो जिस जगह पे हमने भगवान जी की प्रतिमा रखी है उस जगह पे हमें थोड़ा सा भगवान जी की प्रतिमा को हिलाना है और फिर धीरे से उठाना है और फिर रखना है उस थाल में जहाँ पे हमने भगवान जी का स्नान कराना है। और अभी हम रख चुके हैं भगवान जी की प्रतिमा को थाल में, उसमें थोड़े से फूल डाले हैं हमने। और अभी हमने जो भी श्रृंगार किया था वो सारा हम निकाल देंगे। और अभी हमने ये फूलों से बनी हुई माला निकाल दी है और अभी ये मोती वाली माला निकालेंगे और फिर जनेऊ। और उसके बाद हम मोदक निकाल के साइड में रख देंगे और फिर हम भगवान जी का स्नान शुरू करेंगे। और अब हम भगवान जी के ऊपर जल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और भगवान जी को स्नान कराएंगे। और अगर आप लोग गणपति भगवान को बिठाना चाहते हो और विसर्जन नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से आप कर सकते हो जिस तरह से हमने किया है। और वैसे भी विसर्जन करना मुझे तो
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतने दिन हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं, दिल से हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, तो फिर अगर हम विसर्जन करते हैं तो कहीं पे भगवान के फिर हाथ, कहीं पे पैर, कहीं पे सर ऐसे भी कहीं दिखते हैं पड़े हुए, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं इस वजह से भी विसर्जन के लिए थोड़ा सा मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। तो जिस चीज़ के लिए मन नहीं मानता है वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन भी लिया कि हम विसर्जन नहीं करेंगे, तो हम अपने ही मंदिर में रख के गणपति भगवान की पूजा हमेशा करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने मेहमान जैसे बुलाया है तो भेजना भी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे थॉट्स हैं कि भगवान जी, हमने अपने घर में जैसे भगवान जी को बुलाया है तो हमारे घर में भगवान का निवास हमेशा रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। तो ये विसर्जन की रीति जिसने बनाई है, पता नहीं किसने बनाई है, तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है मुझे कि इतने दिन भगवान जी की सेवा करो, फिर लास्ट में भगवान जी का विसर्जन करो। तो इसके पीछे भी कहानी कुछ और है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। जिसमें दिल खुश ना हो वो चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए। और अभी हमने इस टाइप से भगवान जी को अपने स्थान से उठा के अब मंदिर में रख दिया है। और अब हम यहाँ पे करेंगे, भगवान जी को तिलक लगाएंगे, रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और फिर से भगवान जी का उसी तरीके से हम श्रृंगार करेंगे। और अभी हम श्रृंगार करने के बाद अपने मंदिर में भगवान जी की हमेशा पूजा अच्छे से कर सकते हैं। और श्रृंगार करने के बाद फिर से भगवान जी को फिर मंदिर में भोग लगाना है। जो खाना हमने बनाया है वो फिर से खिलाना है। ऐसा नहीं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले खिलाया था तो वो नहीं करना है। तो हमें फिर से भगवान जी को भोग चढ़ाना है मंदिर में रखने के बाद। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद भगवान जी से फिर हमें आशीर्वाद लेना है। और ये जिसमें हमने भगवान जी को स्नान कराया है, ये पानी किसी शुद्ध जगह में डाले, गमलों में डाले। आज के दिन ये पानी नहीं डालना है, ये डालना है कल को, एक दिन बाद। तो एक दिन तक इसको यहीं पे रखना है, इस जगह पे जहाँ पे गणपति बप्पा का स्थान था, उस जगह पे आज कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक शाम को फिर से दिया जलाना है और फिर अपने मंदिर में भी भगवान जी की आरती करनी है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।
तो कुछ इस तरह से थी हमारी विसर्जन की पूजा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।